ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस। कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। पता था कि ये बौखलाहट में कुछ भी कर सकते हैं। इनको पता है अरविंद केजरीवाल बाहर आ रहे हैं 5-7 दिन में। इनको ये था कि अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से पहले चुनाव अनाउंस कर दो किसी तरीके से, और अब वो समय आ गया। मुझे तो ये भी खबर है कि बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप इस बात से घबराई हुई थी कि जब भी सर्वे करा रहे थे तो 5 सीट घट के आ रही थी। पहले 18-20 सीटें दिखा रहा था, अब 12-13 सीटें दिखा रहा था। जो लास्ट सर्वे कराया उनके ही लोग बताते हैं हमको। पता सेंट्रल लीडरशिप को भी ये लगा होगा कि जो घोषणाएं कर रहे हैं आजकल नायब सिंह जी, घोषणा मंत्री बन गए मुख्यमंत्री की जगह पे, से युवाओं को बरगलाने का प्रयास है। एक भी आदमी पूरे हरियाणा में ऐसा नहीं है जिसको एचकेआरएन में 5 साल हो गए हो। 3 साल हुए हैं योजना शुरू हुए, 5 साल कैसे हो जाएंगे? अनुराग जी, तय समय से पहले हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, काउंटडाउन शुरू हो गया है। बीजेपी के हरियाणा से बाहर जाने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ये 1 अक्टूबर जो अनाउंसमेंट किया गया है कि वोटिंग होगी, ये वोटिंग का दिन नहीं है बल्कि बीजेपी से बदला लेने का दिन है। हरियाणा के लोग इस बात के लिए लंबे समय से तैयार बैठे थे और अब वो समय आ गया। मुझे तो ये भी खबर है कि बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप इस बात से घबराई हुई थी कि जब भी सर्वे करा रहे थे तो 5 सीट घट के आ रही थी। पहले 18-20 सीटें दिखा रहा था, अब 12-13 सीटें दिखा रहा था। जो लास्ट सर्वे कराया उनके ही लोग बताते हैं हमको। इसलिए सेंट्रल लीडरशिप को ये था कि कम से कम डबल डिजिट में तो बने रहें, बुरी हालत ना हो, इसलिए जल्दी चुनाव कराए हैं। सबसे दुख की बात यह है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह जी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी अंधेरे में रखा इस बात को लेकर के कि कल तक मुख्यमंत्री जी यही बोल रहे थे कि जो चुनाव है वो तय समय पे होंगे, जल्दी नहीं होंगे, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से जब से इलेक्शन कमीशन की टीम हरियाणा में विजिट कर रही थी, ये अफवाहें कह रहे थे कि ये अफवाहें हैं, जो चुनाव है तय समय पर होंगे। मैं यही कह रहा हूं कि बीजेपी के लोगों को तो हमेशा बेवकूफ बनाने की कोशिश करते ही हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता को भी उन्होंने अंधेरे में रखा कि सही समय पे चुनाव होंगे और उसी दिन चुनाव की अनाउंसमेंट हो गई। पता सेंट्रल लीडरशिप को भी ये लगा होगा कि जो घोषणाएं कर रहे हैं आजकल नायब सिंह जी, घोषणा मंत्री बन गए मुख्यमंत्री की जगह पे, कुछ भी घोषणा कर देते हैं। आप जैसी पंजाब में चन्नी साहब की हालत हुई थी, वैसी यहाँ पे नायब सिंह जी की हालत इस वक्त हरियाणा में है। बिल्कुल डिट्टो केस है, आप उठा के देख लीजिए, वही वैसे ही चल रहा है सारा मामला। जैसे वहां मुख्यमंत्री बदले गए थे, यहाँ बदले गए हैं। चन्नी साहब को प्रेजेंट करने की कोशिश की गई थी, वैसे यहाँ नायब सिंह जी को प्रेजेंट करने की कोशिश की गई। वो भी घोषणा मंत्री शामिल हुए, दिखावे के मंत्री मुख्यमंत्री शामिल हुए, ये भी घोषणा मंत्री बन के रह गए। जो घोषणाएं कर रहे हैं उनका कोई सिर पैर नहीं, उनका कोई कागजी आधार नहीं है, जमीन के ऊपर वो लागू नहीं होती हैं। अब इन्होंने कह दिया कि एमएसपी पे 24 फसलें खरीदेंगे। अब ये हकीकत तो सारे जानते हैं। मैंने तो कहा था उसी दिन कि अब आएगा सीजन तो आप देख लीजिएगा कितनी फसलें एमएसपी पे खरीदेंगे ये लोग। तो ये हकीकत तो इनकी सेंट्रल लीडरशिप भी जानती थी कि ये नहीं खरीद सकते हैं। इसलिए सीजन शुरू होने से पहले मंडी में किसान का अनाज आए उससे पहले इन्होंने कहा वोटिंग करा लो, तो थोड़ी बहुत शर्मा शर्मी बचाए हो जाएगा। घोषणा के नाम पे हम कुछ मांग लेंगे लोगों से वोट। लेकिन अगर सीजन आ जाता और लोग ये देखते 500-500 600-600 रुपए कम में किसानों को अपनी फसल बेचनी पड़ रही है, क्या अव्यवस्था होती है मंडियों के अंदर, अगर वो देख लेते तो इनकी 5-7 सीटें और कम हो जाती। मेरा अपना अनुमान ये है कि बीजेपी डबल डिजिट में पहुंचेगी नहीं हरियाणा में इस बार। तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि घोषणा पे घोषणा करते हैं, इन्होंने बोला है कि हमने लगभग 1,20,000 जो युवा है उनको पक्का किया है, या उनको पक्का करने की जो योजना है, या फिर कुछ अन्य जो घोषणाएं जैसा कि आपने बताया। तो कल हमें कुछ युवा मिले थे, ग्रुप डी के कुछ कर्मचारी थे, जिन्होंने ये कहा कि हमें 6 महीने से ना स्टेशन दिए जा रहे हैं, ना ही हमें सैलरी मिल रही है, और सिर्फ स्पोर्ट्स कोटे के थे, वो खिलाड़ियों को नौकरी देने की बात करते हैं। इसके अलावा एचकेआरएन के कर्मचारी थे, वो भी कल प्रदर्शन कर रहे थे। देखिए, देने को तो इनके पास कुछ है नहीं घोषणाओं के सिवा। जिस दिन इन्होंने ये कहा 1,20,000 लोगों को हम पक्का कर रहे हैं, उसके साथ ये बताया कि एचकेआरएन में जिनको 5 साल हो गए वो सारे लोग पक्के हो जाएंगे। मैंने उसके 1 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि ये सफेद झूठ है, पूरी तरह से युवाओं को बरगलाने का प्रयास है। एक भी आदमी पूरे हरियाणा में ऐसा नहीं है जिसको एचकेआरएन में 5 साल हो गए हो। 3 साल हुए हैं योजना शुरू हुए, 5 साल कैसे हो जाएंगे? तो इससे सफेद झूठ कुछ हो नहीं सकता। इससे युवाओं को ये पता चल गया कि ये जो भी घोषणाएं चुनाव के वक्त कर रहे हैं, ये सरासर झूठ है, इसमें से कोई भी पूरी नहीं होने वाली। तो इससे इनका ग्राफ और ज्यादा गिरा है इन घोषणाओं से। मैं तो कहता हूं कि चाहे वो एमएसपी को लेके घोषणा हो, चाहे वो 1,20,000 युवाओं को लेके घोषणा हो, ये सारी घोषणाएं न तार्किक रूप से न कानूनी रूप से कहीं सही नहीं ठहरती। अगर इनको नौकरी देनी होती, इनके पास 10 साल थे, 2 लाख सरकारी नौकरी आज भी खाली पड़ी है हरियाणा सरकार की। अगर इनको नौकरी देनी होती तो 2 लाख युवा आज नौकरी कर रहे होते सरकारी, और प्राइवेट रोजगार लाखों में मिलता वो अलग।
लेकिन इनको नौकरी देनी नहीं, हरियाणा के युवाओं को बर्बाद करना है। भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। वो नफरत करते हैं हरियाणा के लोगों से, भारतीय जनता पार्टी। ये स्पष्ट तौर पे अब नजर आ रहा है। आप कितने उदाहरण उठा लो, हरियाणा के जवान का उदाहरण, हरियाणा के किसान का उदाहरण, हरियाणा की पहलवान का उदाहरण, और हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल का उदाहरण। जहां हरियाणा के लोगों ने तरक्की करने का प्रयास किया, इन्होंने या तो उनको बर्बाद करने की कोशिश की, या उनको जेल में भेज दिया, या उनके मेडल छीन लिए। यही तो किया है। किसानों से उनकी एमएसपी छीन ली, उनसे दिल्ली जाने का अधिकार छीन लिया। ये सारी बातें लोगों के जहन में हैं। लोग अपना हिसाब किताब करने का सही समय ढूंढ रहे थे। इन्होंने उस डेट की अनाउंसमेंट कर दी है। इनका पक्का हिसाब किताब इस बार लोग करेंगे। आम आदमी पार्टी कितनी तैयार है, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, हम तो पूरी तरह तैयार हैं। आप खुद देख लीजिए पिछले दिनों में कौन सी पार्टी है जो जमीन के ऊपर जिसकी एक्टिविटीज रही है। पिछले 15 दिनों में हम 45 रैलियां करके हटे हैं। कल जब चुनाव का अनाउंसमेंट हो रहा था, ठीक उसके पैरेलल सिवानी के अंदर हमारी मीटिंग चल रही थी चुनाव की तैयारियों को लेकर। पंजाब के 50-60 एमएलए की ड्यूटी लगाई जा रही थी। 360 प्रभारी बनाए हमने ब्लॉक वाइज 90 विधानसभाओं में, 4-4 ब्लॉक बना के। उनके इंचार्ज नियुक्त कर दिए गए कल। हमारी जो टिकट सिलेक्शन है वो फाइनल फेज में चल रहा है। सर्वेज चल रहे हैं सारी कॉन्स्टिट्यूंसी में। 1-2 दिन में हो सकता है हमारी लिस्ट भी आनी शुरू हो जाएगी। तो ये हम तो पूरी तरह से तैयार हैं। हमें तो पता था कि ये बौखलाहट में कुछ भी कर सकते हैं। इनको पता है अरविंद केजरीवाल बाहर आ रहे हैं 5-7 दिन में। इनको ये था कि अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से पहले चुनाव अनाउंस कर दो किसी तरीके से। अगर अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ गए होते, उसके बाद ये चुनाव अनाउंस करते, तो 10-15 सीट और बढ़ जाती हमारी। तो इनको ये अंदाजा है साफ तौर पे, अगर किसी से डर इनको है। कैप्टन अभिमन्यु कल बोल रहे थे, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे थे, कि हल्के में नहीं ले सकते आम आदमी पार्टी को, क्योंकि इनके पास नीचे से रिपोर्ट है। एक एक विधानसभा में इनके पास रिपोर्ट है कि इस बार झाड़ू चलने वाली है हरियाणा के अंदर। पुरानी पार्टियों से, पुराने नेताओं से हरियाणा के लोग त्रस्त हैं। बार बार इनको आजमा के देख चुके। न बिजली सही हुई, न पानी की व्यवस्था सही हुई, न स्कूल अच्छे हुए, न अस्पताल अच्छे हुए, न युवाओं को रोजगार मिला। फिर क्यों इनको सर पे बिठा के रखें भाई इन सारे नेताओं को? तो इस बार लोग ये कह रहे हैं कि कुएं और खाई में से एक को नहीं चुनना है इस बार। इस बार उनके बीच में पगडंडी जो सेफ आम आदमी पार्टी की तरफ जाती है, उस पगडंडी का रास्ता तय करेंगे। हरियाणा में आम आदमी पार्टी को इस बार खुली बाहों से लोग अपनाने वाले हैं। सरकार आएगी, आप देख लीजिएगा। ये सर्वे कुछ भी दिखाते रहे, पंजाब में भी यही था, दिल्ली में भी यही था। हम सर्वे में नहीं आते, हम सीधे सरकार में आते हैं। हरियाणा में भी आएंगे। तो जो टिकटों की बात कर लेते हैं, चर्चित चेहरों को टिकटें दी जाएगी या फिर पंजाब और दिल्ली की तरह चौंकाने वाले जो हम कह सकते हैं प्रत्याशी होंगे? देखिए, जिनको लोग कहेंगे, जिस विधानसभा के लोग जिसको अपना प्रत्याशी चाहेंगे, पहली चॉइस वो होगी, उसको टिकट मिलेगी। क्योंकि हम सर्वे करा रहे हैं हर विधानसभा के अंदर। हम अपने ही लोगों में से पूछ लेते हैं लोगों से कि बताओ इनमें से कौन है जिसको टिकट देंगे तो आप जितवा के भेज दोगे। लोग ही चुनते हैं कि इसको टिकट दे दीजिए, इसको हम जितवा के भेज देंगे। सर्वे में लोग चुनते हैं, जब वो उनका कैंडिडेट हम दे देते हैं तो वो कहते हैं अब हमारी जिम्मेदारी है, अब इसको जितवा के भेजना है। इसलिए तो रिजल्ट आते हैं, इसलिए तो आम आदमी पार्टी के नए नए चेहरे भी बड़े बड़े नेताओं पे भारी पड़ जाते हैं। तो हम लोगों से पूछ के टिकट सिलेक्शन करेंगे, लोगों में सर्वे करा रहे हैं। और जो बेस्ट कैंडिडेट्स होंगे, जो मेहनत कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ, जिन्होंने लोगों के बीच में जाके आम आदमी पार्टी की विचारधारा को जमीन पे पहुंचाया है, जब वो चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आएंगे तो जनता चुनाव लड़ेगी इस बार। झाड़ू का तो सिर्फ निशान होगा, जनता चुनाव लड़ेगी। और जब जनता चुनाव लड़ती है तो कोई नेता टिक नहीं पाता उसके सामने। लोकसभा चुनाव थे, अलायंस था। लोकसभा चुनाव में हरियाणा में पहली बार बीजेपी ने किस्मत आजमाई थी और काफी कुछ अच्छा रिजल्ट भी मिला। तो उसके कितने फायदे विधानसभा चुनाव में मिल पाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव बिल्कुल अलग होता है। लोकसभा चुनाव में संविधान को बचाने की लड़ाई चल रही थी, क्योंकि संविधान की कस्टोडियन स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, संविधान की कस्टोडियन सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो संविधान का मिसयूज कर सकती है। वोट परसेंटेज के हिसाब से अगर मैं बात करूं, वो कितना बेनिफिट मिल पाएगा? निश्चित तौर पे एक ये बात तो एस्टेब्लिश हो गई कि कांग्रेस और बीजेपी के बाद अगर तीसरा कोई विकल्प प्रदेश के अंदर है तो वो आम आदमी पार्टी है। लोकसभा चुनाव का ये बेनिफिट तो हमको हुआ। और जब एक बार ये एस्टेब्लिश हो गया कि तीसरा विकल्प आम आदमी पार्टी है, तो हरियाणा के लोग तो पता नहीं कितने दशकों से वो तो इंतजार ही कर रहे हैं कि तीसरा विकल्प कोई आए, हम उसको चुने। हम कब तक कुएं और खाई के बीच में से चुनते रहेंगे? तो ये तीसरा विकल्प एक मजबूत विकल्प है। और झाड़ू का निशान आम लोगों का निशान है। हर घर में झाड़ू का इस्तेमाल होता है। इस बार बस हर आदमी को, हर आम आदमी को बूथ के अंदर जाके उसका इस्तेमाल करना है, तो पूरे हरियाणा में भी भ्रष्टाचार की सफाई हो जाएगी। तो लोकसभा चुनाव में जिस तरह से अलायंस था, क्या उस तरह की परिस्थितियां बन सकती है या किसी के साथ गठबंधन आम आदमी पार्टी कर सकती है या फिर अकेले ही 90 की 90 सीटें? हम कर रहे हैं ना गठबंधन, हम जनता से गठबंधन कर रहे हैं। हम 100% जनता के साथ गठबंधन कर रहे हैं।
और जिसका जनता से गठबंधन होता है उसको किसी और से गठबंधन करने की जरूरत नहीं है। 90 की 90 विधानसभा सीटों पे हमारी मजबूत तैयारी है। मैंने जैसा आपको बताया, कल हमने 90 की 90 विधानसभा सीटों पे हर विधानसभा में 4-4 ब्लॉक बना के उनके ऊपर हमने प्रभारी नियुक्त कर दिए। पंजाब के चेयरमैन, पंजाब के मंत्री, पंजाब के विधायक, दिल्ली के विधायक, दिल्ली के हमारे नेता, उन सब की ड्यूटी एक-एक ब्लॉक पे लगा दी गई है। एक-एक विधानसभा में 4-4 दिग्गज यहाँ डेरा डाल के हरियाणा में बैठने वाले हैं। ऐसा चुनाव लड़ेंगे जैसे हरियाणा के इतिहास में कभी हुआ नहीं। थैंक बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ अनुराग डांडा जी, जिन्होंने कहा कि हरियाणा में अब की बार ऐसा चुनाव लड़ेंगे जो पहले कभी ऐसा नहीं हुआ और आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपनी सरकार बनाएगी।